हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीप रैंकर्स। मैं हूं आपका दोस्त जतिन और आज की इस वीडियो के अंदर राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। रीप 2026 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रायोरिटी ऑर्डर और शेड्यूल रिलीज़ हो चुका है। रीप 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट भी रिलीज़ हो चुकी है। तो वन बाय वन हम सब चीज़ें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की, क्योंकि रीप काउंसलिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है करेक्ट इंफॉर्मेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन आवर ब्राउजर, देन वी हैव टू सर्च www.reeprajasthan.com and this is our official website of REEP 2026 काउंसलिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर गलती कर देते हैं। रैंडम यूट्यूब वीडियोस, फेक वेबसाइट्स या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्डेड लिंक्स पर ट्रस्ट कर लेते हैं और बाद में कंफ्यूजन होता है कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ, मेरिट लिस्ट कब आई और रिपोर्टिंग कब करनी है। इसलिए याद रखो, रीप से रिलेटेड हर ऑफिशियल अपडेट आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, नोटिफिकेशन हो, मेरिट लिस्ट हो, चॉइस फिलिंग हो या फिर काउंसलिंग अपडेट्स। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी से ही इस वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना स्टार्ट कर दो ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, फेक एडमिशन कॉल्स और अनऑफिशियल लिंक्स से थोड़ा केयरफुल रहना। एडमिशन प्रोसेस में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। बात करते हैं रीप 2026 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा। सो हमें यहाँ क्लिक करना है अबाउट रीप वाले सेक्शन के अंदर और फिर हमारी एक इमेज डाउनलोड होगी। मैं डायरेक्टली इस इमेज दिखा देता हूँ। सो दिस इज द इमेज which tells about the eligibility criteria and priority order for the BTech, B-Plan and LEAP. We will talk about only BTech. अगर कोई B प्लान वाला स्टूडेंट है जिसको भी सब कुछ जानना है, then let me know in the comment section. Let's talk about BTech. Eligibility criteria रहेगा कि आपको 12th PCM से पास करनी है with minimum 45% marks overall. प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी स्पोर्ट्स कोटा वालों को, देन जेईई मेंस रैंक, देन 12th के परसेंट एंड फोर्थ विल बी द डीवॉक परसेंट। सो अगर किसी की जेईई मेंस के अंदर 35 परसेंटाइल भी है तो वो भी 12th के 95% से ऊपर रहेगा रीप के अंदर। सो ये थोड़ा सा रहता है यहाँ पे रीप के अंदर एक फैक्टर। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी एंड द प्रायोरिटी ऑर्डर। होप सो आपको समझ में आया हो। अपन अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल। नोटिफिकेशन के साथ कंप्लीट टाइमलाइन भी रिलीज कर दी गई है, मतलब रजिस्ट्रेशन डेट्स, काउंसलिंग प्रोसेस, मेरिट रिलेटेड अपडेट्स और रिपोर्टिंग शेड्यूल सब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और ऑनेस्टली यही वो सेक्शन है जहां स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। रिजल्ट वेट करते करते डेट्स ही मिस हो जाती है और फिर लास्ट मोमेंट पैनिक स्टार्ट। इसलिए अभी से एक काम करो, इंपॉर्टेंट डेट्स को नोट डाउन कर लो। कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कब लास्ट डेट है, काउंसलिंग राउंड्स कब कंडक्ट होंगे, किस तरह कंडक्ट होंगे, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक मिस्ड अपडेट और आप एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी ब्रांच मिस कर देते हैं। फॉर शेड्यूल हमें यहाँ क्लिक करना है रीप बीई बीटेक शेड्यूल। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगी कैंडिडेट्स के लिए। सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जिसकी फ़ीस रहने वाली है 885 रुपीज़ दिस ईयर, उसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 13 मई से और जो लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की, रजिस्ट्रेशन करने की, वो रहेगी 10th जून एंड लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने की रहेगी 12th जून।
सो हम पूरा शेड्यूल देख लेते हैं एक बार किस तरह से पूरा काउंसलिंग चलेगी रीप की. सो वी हैव टू क्लिक हियर एंड दिस इज द होल PE BTech program for the REAP counseling activities. Let's see. So we have discussed that application form start होंगे 13th से and वो चलेंगे. फीस सबमिट करनी है आपको 10th of June तक एंड 12th of June तक आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके देना है. देन मेरिट लिस्ट जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी वो आपकी आएगी 23rd of June को. एंड जो मॉक राउंड होगा, एक मॉक राउंड होता है जिसके अंदर जो अपने चॉइस फिल करी है उस हिसाब से अपना जो रिज़ल्ट रहेगा कि हमको क्या सीट मिली है, वो एक मॉक राउंड के ज़रिए जो लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है. मॉक राउंड एक ऐसा राउंड है जो कि रियल राउंड नहीं रहेगा, बस इसके अंदर हमें आइडिया पता चलेगा कि हमने जो चॉइस फिलिंग करी है उस चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंगली हमें सबसे बेस्ट हमें क्या मिल रहा है. सो द मॉक राउंड हमारा रिलीज़ होगा 24th of June को. एंड उस मॉक राउंड के रिजल्ट से आपको लास्ट बार चांस मिलेगा कि आप अपनी चॉइसेस को लॉक कर सकते हैं टिल 26th of June. ओके, सो देन हमारा पूरा रीप का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा. आप यहाँ तक ही अपने आप को कुछ भी जो आपको चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं. 26 तक हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चॉइस फिल करनी है वो सब भी करेंगे, काउंसलिंग भी करेंगे पूरी. तो देन राउंड 1 स्टार्ट होगा फॉर TFWS सीट्स. अगर आपको इन डिटेल पता करना है देन मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि TFWS वगैरह क्या सीट्स होती है आउट ऑफ राजस्थान एक्स सर्विसमैन, तो मैं वो भी समझा दूंगा कि क्या रहेगा. सो TFWS राउंड चलेंगे 3, जिसके अंदर पहला TFWS राउंड के अंदर अलॉटमेंट होगा, देन मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट होगा एंड देन अपवर्ड मूवमेंट 2 होगा. देन एक राउंड चलेगा 4th फॉर आउट ऑफ राजस्थान एक्स सर्विसमैन PWD कश्मीरी माइग्रेंट कैंडिडेट्स. वो 14th of July से लेके चलेगा अपना. देन उसका अपवर्ड मूवमेंट होगा 20 को, लास्ट डेट अपवर्ड मूवमेंट की होगी. एंड ये राउंड का फाइनलाइजेशन हो जाएगा 28th of June को, देन जुलाई को. देन 29th of July से स्टार्ट होगा हमारा राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए सीट अलॉटमेंट, जो कि मेन हमारा राउंड रहता है जिसके अंदर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को उनकी सीट्स मिलती है. तो वो राउंड होगा 29th से स्टार्ट एंड उसका हमें रिज़ल्ट आ जाएगा टिल 4th के आसपास ऑफ अगस्त. एंड देन अपवर्ड मूवमेंट होगा उसका भी, एंड देन उसका एक अपवर्ड मूवमेंट सेकंड होगा. मतलब आपको जो अपवर्ड मूवमेंट का ये मतलब है जो आपने चॉइसेस फिल करी है, जैसे सपोज आपको 10th कोई नंबर की कॉलेज मिली, देन इफ़ यू अप्लाई फॉर द अपवर्ड मूवमेंट तो आपको सीट्स आर अवेलेबल, तो आपको 7th की मिल जाएगी, 7th चॉइस जो आपकी है, या फिर और अपवर्ड मूवमेंट सेकंड में आपको 3rd या 4th भी मिल सकती है. तो इस तरह से अपवर्ड मूवमेंट काम करता है. एंड यहाँ पर ऑफिशियली 24th को फाइनलाइजेशन हो जाएगा, जहाँ पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, आपको फाइनल अपना कॉलेज मिल जाएगा. देन अगर आपको सपोज़ कि मैकेनिकल मिली है किसी XYZ कॉलेज के अंदर और आपको चाहिए कोई और उससे ऊपर की जैसे कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो कॉलेज के इंस्टीट्यूट लेवल पे इंटरनल स्लाइडिंग भी होता है. तो आप 26th of अगस्त को वो कंडक्ट होगा और आपको इंटरनल स्लाइडिंग से और अपवर्ड मिलने के चांसेस है. इन सभी के बाद एक डायरेक्ट एडमिशन राउंड, जिसको स्पॉट राउंड भी कहते हैं, वो कंडक्ट होता है फ्रॉम 27th to 15th of September. तो ये रहेगा आपका पूरा रीप का शेड्यूल. सो हमने डिस्कस किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रायोरिटी ऑर्डर और शेड्यूल ऑफ रीप 2026. अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं रीप के अंदर उसके बारे में बात करेंगे. और अगर आप चाहें तो मैं हर कॉलेज का प्रोज कॉन्स, कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन सी ब्रांच अवॉइड करना चाहिए लेना उसको किसी भी कॉलेज के अंदर, तो वो भी डिस्कस करूँगा. और राजस्थान की टॉप 5 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के रिव्यूज़ भी देना चाहूँगा. सो बने रहिए इस सीरीज़ के अंदर. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस.